नमस्कार सभी को खादर विकास न्यूज में स्वागत है। आज हम आए बड़ौली प्रहलादपुर धरने पर। यहाँ पर देखेंगे किसानों का धरना चल रहा है अपनी जमीन बचाने के लिए। 190 दिन हो गए धरने को। यहाँ पर काफी सारे लोग किसान बैठे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए। जमीन पहले खेतों की जमीन सरकार ने ले ली, अब अपने घरों को बचाने के लिए यहाँ काफी सारे लोग बैठे हैं, धरना चल रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे, समाज सेवी है रोहतास भाई, बात करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार भैया, कैसे समझ रहे हो इस धरने को? इतने दिन हो गए धरने को, 190 दिन हो गए। निर्दयी सरकार है, 190 दिन हो गए। नहीं तो हमारा तो 5 दिन का भी काम नहीं है जी। 5 दिन में अगर सरकार चाहे तो एक कलम से काम कर सकती है, लेकिन निकम्मी और निर्दयी सरकार बिल्कुल बेशर्मी पे उतर रही है और कतई भी गांव वासियों की तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता के नशे में चूर है, घमंड का चश्मा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल भी गांव गरीब के किसान लोग दिखाई नहीं दे रहे सरकार को। ये रात के अंधेरे में जो किया था 190 दिन पहले, ये कोई बताया था आपको? चोरों की तरह आए थे रात के अंधेरे में, चोरों की तरह जमीन हड़पना चाहते थे, छीनना चाहते थे, हथियाना चाहते थे किसानों की जमीन। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि गांव और राम के सामने किसी की नहीं चलती। किसानों को भोला समझ रही थी सरकार। किसान भोले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो 642 रुपए गज में इन्होंने अपनी जमाबंदी में नाम चढ़ा दिया, बिना हमसे पूछे, बिना हमसे रजिस्ट्री कराए, बिना कोलैबोरेशन कराए, बिना हमें बताए। अपने आप अपनी जमाबंदी में खुद नाम बदल दिया। जमीन हमारी, जायदाद हमारी, मलकियत हमारी, नाम इन्होंने अपने चढ़ा लिया। 642 रुपए गज में जमीन हड़पना चाहते हैं, फ्री में लेना चाहते हैं और 2 लाख रुपए गज में बेचना चाहते हैं। किसान अब इतना भोला नहीं है। किसान अपनी जायदाद को बचाने के लिए अब बिल्कुल पूरी तरह मजबूत है और सक्षम है। भाई लोगों का हमें पूर्ण समर्थन प्राप्त है। जैसे हमारे एमपी नागर साहब हैं, ये समाज सेवी हैं, बड़े पूरे इलाके और क्षेत्र में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ऐसे हजारों की तादाद में लोग बड़ौली और प्रहलादपुर को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। किसी भी हाल में बड़ौली और प्रहलादपुर की जायदाद को सरकार नहीं हड़प सकती, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। लगभग 47 डिग्री तापमान हुआ पड़ा है गर्मी का। गर्मी में भी लोग डटे हुए हैं, ना पंखा है ना कूलर है। गर्मी में अपनी जमीन बचाने के लिए लोग अड़े हुए हैं यहाँ पर। आनंद का घर है ये, आनंद की कुटिया है हमारी। यहाँ बैठने के बाद किसी को गर्मी नहीं लगती। आप भी अगर किसी दिन आकर बैठेंगे और देखेंगे तो सच बात है, गर्मी लगेगी नहीं आपको। यहाँ पर हवा इधर से भी आती है, वहां तक तो हवा गर्म आती है लू, लेकिन जैसी टेंट में प्रवेश करती है एकदम ठंडी हो जाती है। किसान तो वैसे भी 50 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, तैयार रहता है। अपने खेतों में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कटाई करते हैं। सारे किसानों को वो दिन याद आ गए। लोग कहते हैं, चर्चा करते हैं, प्रेम प्यार का माहौल है, लोग आपस में जिक्र करते हैं कि जब हम कटाई करते थे, जब अपने मशीन में से गेहूं को निकालते थे तो इससे भी ज्यादा गर्मी लगती थी। लेकिन आज तो हम अपनी जायदाद, हमारे पुरखों की जायदाद है, किसी से खरीदी हुई नहीं है, किसी से दान में ली हुई नहीं है। हमारे पुरखों की जायदाद है, जायदाद है। उन्होंने कष्ट कसाले से, गर्मी में रहकर, सर्दी में रहकर, बिना खाए, बिना कपड़ा पहने अपनी जायदाद अपने बच्चों के लिए बचाइए। किसी भी हाल में इस जायदाद को हम किसी को नहीं देंगे। चाहे एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे किसानों से जमीन छीन ली एक तरह से, किसान पे बचा क्या? कुछ नहीं बचा। घर ही तो बचा एक, घर भी छीनने के लिए कगार पे। नहीं छीनने देंगे। आप तो ये बात मान गए अपने मन में कि सरकार ने जमीन छीन ली, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं है। हमारा खेती की जमीन, मान लिया जो खेती की जमीन थी सरकार ने वो तो हमने दे दी, अखबार कर रहे। इसीलिए तो इनका मुंह पड़ गया आने के लिए। हमने अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन बड़ौली और प्रहलादपुर और सी गांव के रकबे की मात्र 16,53,000 में से दे दी इन्होंने। इनके मुंह खून लग गया, ये राक्षस बन गए। इन्होंने सोचा कि गांव के लोग जब अपनी खेती की जमीन 16,53,000 में कोड़ियों के भाव दे सकते हैं, तो जो गांव के साथ लगती हुई फिरनी की जमीन है, बसापत की जमीन है, उसे भी छीन लो और हड़प लो। लेकिन जब गर्दन पे बात आई गांव के लोगों की पे, तब लोग जागे और जैसे ही जागृत हुए तब लोगों ने एकत्रित होकर एक माला के मोती बनकर इस टेंट को लगाने का काम किया। और सरकार को रात के अंधेरे में आए थे, जब गांव के लोग एकत्रित हुए और लामबंद हुए, तो वही पुलिस के अधिकारी और हुडा के प्रशासन के अधिकारी यहाँ से भागते हुए नजर आए। क्योंकि धरने पे लेडीज भी बहुत सारी आती है यहाँ पर। पूरे आसपास के लोग, संडे को पूरा जमावड़ा हो जाता है यहाँ पर लोगों को। संडे को नहीं, रोज होता है जी, रोज होता है जी। और अपनी जायदाद को बचाने के लिए मरता क्या नहीं करता। माता बहनें भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं। दर्जनों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हमारी करोड़ों रुपए की जायदाद है, हम अगर नौकरी करेंगे तो कितना कमा लेंगे, यहाँ बैठेंगे तो अपनी जायदाद को तो बचाएंगे। एक आखिरी संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, सरकार का जब मन करे जब आजमा लेना। ये लोग शहीद होने के लिए तैयार है, अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन जायदाद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।